हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी का अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पीएचपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कैसे ये काम करता है, और जानेंगे कि जैम्प क्या है, जैम्प कैसे हेल्प करने वाला है पीएचपी को, और विजुअल स्टूडियो के बारे में, विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। सॉरी, चलिए। तो आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, यहाँ हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और जब आपका कोर पीएचपी खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ जानेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर। तो यहाँ मैं इस तरह से क्लास चलाने वाला हूँ, और आई होप कि अगर आप पीएचपी डेवलपर यहाँ सीखने आए हैं, पीएचपी कोर सीखने आए हैं, तो आपको बेसिक एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप आता ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का गाइड कर दिया करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर भी अगर जानते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं कि पीएचपी आखिर काम कैसे करता है, पीएचपी होता क्या है। तो पीएचपी हमारा क्या है, पीएचपी एक हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपका ब्राउजर खोला, कोई ब्राउजर खोला, और यहाँ मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी। जैसे मैं टाइप कर दिया आपका कोई सिटी टाइप कर दो, चलो भाई सिटी टाइप कर दिया। तो ये हुआ क्या, अब आपने तो सिटी टाइप किया और यहाँ पर आपको इतने सारे क्या दिया, रिस्पॉन्स में ये दे दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ आप क्या किए कि आप रिक्वेस्ट किए, क्या किए, सर्वर साइड पर आप रिक्वेस्ट किए। आप क्लाइंट साइड हो गए, ठीक है ना, ठीक है। और आप सर्वर साइड से क्या किए, रिक्वेस्ट किए, ठीक है। तो क्या करता है ये कि सर्वर साइड अपने तरफ जाता है, और आप जो भी कीवर्ड डाले हैं, जो भी टेक्स्ट डाले हैं, वो क्या करेगा, उसको सर्च करेगा, ठीक है। सर्च करेगा कि इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके सामने रख देगा। अब ये सारा इंफॉर्मेशन आता कहाँ से, तो ये सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव होता है और वहां से आता है, और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है। जैसे कि यहाँ देखिए, आप क्लाइंट हो गए, ठीक है। आपने नेटवर्क पर, ये ब्राउजर पर आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। सर्वर साइड में गया, सर्वर साइड में ये HTML PHP MySQL को मिला करके, मैनिपुलेट करके, सब कुछ करके आपको स्क्रीन पर एक बढ़िया सा रिस्पॉन्स दे दिया कि लीजिए भाई, आपने जो सर्च किया था वो इस तरह है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है सब, ये सब PHP के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। PHP क्या करता है, ये बैकएंड प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ क्या टाइप किया, यहाँ मैं टाइप किया फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगा फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो चलिए, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड मेरे सामने आ गया। अब यहाँ कैसे पीएचपी यूज हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। चलिए, आज ये पोको का दिखा रहा है, आप आज कल देखेंगे तो कुछ और दिखाएगा, परसों कुछ और दिखाता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये भी पीएचपी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है एडमिन पैनल से, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है, मगर बता दूं ये सब क्या हो रहा है, ये सब पीएचपी पर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि करंट में भी किस तरह से पीएचपी यूज हो रहा है। तो पीएचपी का अच्छा खासा डिमांड है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन पर। तो आप तो यहाँ आपको मैं बता दिया कि पीएचपी है क्या, इंट्रोडक्शन बता दिया और कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि जैम्प क्या है। जैम्प आपका क्या है कि जैम्प आपका आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में क्या करता है, लोकल सर्वर क्रिएट करता है। जैसे वहाँ कैसे हो रहा था, आपने जो सर्च किया तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, आपको इंफॉर्मेशन सामने ला करके रख दिया। तो जैम्प क्या करेगा, जैम्प भी कुछ वैसा ही करेगा। तो हम जैम्प सीखेंगे कि जैम्प क्या है और उसको डाउनलोड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप जैम्प डाउनलोड लिखिए और यहाँ डाउनलोड जैम्प का ऑप्शन आ गया। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आए कि जिसमें आपको डाउनलोड करना है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास विंडोज हो, ठीक है, लिनक्स हो, जो कुछ भी हो, ओएस में जो कुछ भी हो, एज आपका ये एप्पल वगैरह, आई मैक वगैरह हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए सबके लिए यहाँ अवेलेबल है। तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से जो आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडो पर काम कर रहा हूँ तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से मिलेगा। और आप डेवलपर फील्ड में है तो आई होप आपको आता होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, आपका ये लोकल सर्वर में आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा, जहां पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको वो डेटाबेस में सेव करेगा, ठीक है ना, या फिर जो भी रन करना होगा। तो कैसे होता है, तो आइए देखते हैं उसका भी। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पहले कट करते हैं। तो आप जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ऐसा आपको एक फोल्डर मिलेगा। तो आप इसको, आपका सॉफ्टवेयर का जो आइकन होगा वैसा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले
नॉर्मली जब आप खोलेंगे तो ऐसा रहेगा, तो आपको क्या करना है, अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना है। सबसे मेन आपका ये है, अगर ये स्टार्ट नहीं होगा तो आपका PHP का कोड रन नहीं करने वाला है। तो सबसे आपका पहला काम क्या है, आप XAMPP कंट्रोल खोलिए, XAMPP कंट्रोल पैनल, और ये अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर दीजिए और मिनिमाइज कर दीजिए। क्लियर? चलिए, इतना तो आपका काम हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कोड एडिटर के बारे में, जहां पर आप अपना कोड लिखिएगा। तो आप बहुत सारे कोड एडिटर जानते होंगे, जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्या, विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, कि विजुअल स्टूडियो अगर आप नहीं किए हैं तो विजुअल स्टूडियो कर लीजिए, जिससे आपको फायदा बहुत होने वाला है विजुअल स्टूडियो कोड में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कोडिंग करने में, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, मगर इसको कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इसी को यूज करता हूँ, ठीक है, और इसी पे आज काम करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपका कौन सा सिस्टम है। मेरा विंडोज है तो यहाँ दिखा दिए, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। ये भी मेरे पास है, मैं आपको बता दिया कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। क्लियर? तो चलिए, इतना तो हो गया। अब देखते हैं कि इस पर काम कैसे करना है। तो जब इंस्टॉल होने के बाद जब आप XAMPP इंस्टॉल कीजिएगा तो जो ऑटोमेटिक पाथ देगा उसको डायरेक्ट डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा कि लोकल डिस्क सी जो है, इसमें आपको एक XAMPP फोल्डर मिलेगा। XAMPP पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, htdocs। अब इसी में आपको अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है। आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट का जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फोल्डर बनाना होगा। तो चलिए, मैं अपना फोल्डर बना देता हूँ, जिसका नाम क्या होगा, PHP क्लास। ये याद रखिएगा, आप यहाँ पर जो भी नाम दे रहे हैं वो एग्जैक्ट आपको रहना चाहिए, याद होना चाहिए। और क्योंकि ये आपको किस तरह हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ चेंज हो गया नाम तो वहाँ पता चला कि आपका कोड रन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ PHP आपका क्लास मिल गया। अब जब आप XAMPP ऑन कर दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा लोकल होस्ट, क्लियर, PHP my admin, देखिए लिखा हुआ दिख रहा है मेरा, PHP my admin, देन अगेन स्लैश, या इंटर करेंगे तो ये क्या हुआ है कि यहाँ जो मेरा डेटाबेस या जो लोकल सर्वर है मेरे सिस्टम पे क्रिएट हो चुका है। अब आप ऑफलाइन भी रहिएगा तो आप रन कराइएगा, आप डेटाबेस में जो सेव करेंगे वो यहाँ सेव होगा। तो मैं वहाँ पर PHP क्लास बनाया था, मैं यहाँ भी PHP क्लास बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बना रहा हूँ कि अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं बताने वाला हूँ। जब मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा तब आपको डिटेल में यहाँ बताऊंगा कि कैसे होता है। तो मैंने देखिए PHP क्लास जो लिखा था एग्जैक्ट यहाँ नाम सेम होना चाहिए, तभी मेरा डेटाबेस में इंफॉर्मेशन सेव होगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं अभी प्रोजेक्ट पर नहीं, अभी आपको कोडिंग सिखाने वाला हूँ, कोडिंग कैसे करते हैं। जब मैं प्रोजेक्ट पर आऊंगा तो आपको वो भी सिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट पर काम कैसे होता है। क्लियर? तो चलिए, हम यहाँ पर अपना शुरू करेंगे कि हम कैसे काम करना है XAMPP पर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, पहले जा करके htdocs में लोकल डिस्क सी, आपको फिर से बता दूं मैं, सबसे पहला काम आपका होगा जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका कोड एडिटर एंड देन XAMPP, सबसे पहला आपका क्या होगा, आपका XAMPP ओपन कर करके अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना होगा। तो इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा। क्लियर? एंड देन आपको लोकल डिस्क सी में जा करके, XAMPP में जा करके और htdocs में जा करके आपको ये यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का फाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। और ये नाम याद रखना होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं डाल दिया लोकल होस्ट, मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या था, PHP क्लास, ठीक है। देखिए मेरा PHP क्लास यहाँ आ रहा है, मैं यहाँ सर्च कर दिया तो ये क्या हुआ, मेरा यहाँ पर इंडेक्स ऑफ PHP यह मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो दिखाएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे। अब बात करते हैं अपने एडिटर की। जब आप विजुअल स्टूडियो खोलिएगा तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे काम करेंगे, इसमें सबसे पहले कोई इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसे सिंपल सा कट कीजिए, ओपन फोल्डर, और आपका XAMPP में जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है, सबसे पहले नॉर्मल जाते हैं दिस पीसी, क्लियर, देन लोकल डिस्क सी, XAMPP में गया, XAMPP मेरा htdocs, और यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, PHP क्लास, क्लियर। तो सेलेक्ट फोल्डर मैंने कर दिया, ठीक है। अब सेलेक्ट फोल्डर तो मेरा हो गया।
PHP क्लास। अब यहाँ क्या मैं करूंगा, यहाँ मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, तो मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर जब भी सेव करेंगे तो अपने फाइल का नाम लिखिए। तो नॉर्मली हम लोग इंडेक्स लिख कर चलते हैं, क्योंकि मेन जो फाइल होता है जहाँ से हम ओपन करते हैं वो इंडेक्स लिखते हैं, तो इंडेक्स .php से ये सेव होगा। HTML में आप .html लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपका .php से सेव होने वाला है। तो .php लिख करके इंटर मार दीजिए, आपका खुल गया इस तरह से कुछ। इसे कट के, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ कैसे आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहला एक्सक्लेमेटरी सिंबल एंड देन इंटर। देखिए आपको क्या फायदा हुआ कि आपको इतना बड़ा सा कोड टाइप नहीं करना पड़ा और ऑटोमेटिक HTML का बेसिक कोड आपको लिख दिया। तो चलिए हम यहाँ दे देते हैं अपना टाइटल भाई। तो मेरा टाइटल क्या रहेगा, PHP क्लास। देखिए इंट्रोडक्शन, ये मेरा क्लास है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक छोटा सा हल्का प्रोग्राम करा के मैं दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि PHP काम कैसे करता है। तो टाइटल मैंने सेव कर दिया PHP क्लास एंड देन हम आते हैं बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या करेंगे, अपना एक डिव क्रिएट करते हैं। ये मेरा हो गया जी डिव। मैंने यहाँ डिव क्रिएट कर दिया। अब यहाँ हम क्लास देते हैं। डिव जब क्रिएट करें तो उसमें क्लास देंगे। क्लास मेरा क्या हो गया, कंटेनर। और यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमें प्रिंट कराना है वो लिख दिए। तो लिख दिए दिस इज PHP क्लास। अब यहाँ पर कंट्रोल जो होता है, यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान होता है। यहाँ आप कंट्रोल दबाइए और प्लस कीजिए तो आपका कोड का साइज बड़ा हो जाएगा, माइनस दबाइए तो छोटा हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको कंफर्टेबल दिख रहा होगा, तो इतना मैं रख दिया, क्लियर। अब यहाँ जो मैं है तो इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं अपना खोला था, ये आपको याद होगा, लोकल होस्ट फिर देन /PHP क्लास/। तो इसको आप देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट हो रहा होगा, दिख रहा होगा, दिस इज PHP क्लास। ठीक है, तो ये तो आपको मैं प्रिंट करना दिखा देगी कैसे प्रिंट होता है। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसमें PHP कोड लिख करके कैसे प्रिंट कराया जाता है। एक चीज मैं आपको दिखा दूँ, एक चीज आप यहाँ नोटिस कीजिएगा। यहाँ जब मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स दिखाया, देखिए यहाँ पर जो आप कोड लिखे थे सेम कोड यहाँ आ गया। तो भाई आप सोचें कि इतना तो फायदा क्या है भाई इसका फायदा ये होने वाला है कि जब मैं आपका PHP कोड लिखूंगा, तो चलिए मैं PHP कोड लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो PHP कोड जब हम लिखते हैं तो फायदा क्या होता है, PHP इसके अंदर हमें लिखना है, हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब PHP कोड हम लिखेंगे तो कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो क्या करते हैं, इको। ठीक है, देन डबल कोट और यहाँ लिखिए दिस इज PHP क्लास 1। और यहाँ याद रखिएगा आपको सेमीकोलन से हमेशा क्लोज करना है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ देखते हैं हम कि मेरा कौन सा था, ये था PHP क्लास का। यहाँ रन करा कर देखिए, दिस इज PHP क्लास 1 प्रिंट हो गया। और यहाँ मैं रिफ्रेश करके अगर देखूं तो देखिए यहाँ पर दिस इज, यहाँ टी करते हैं ना, देखिए यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ बाकी सारे कोड तो दिख रहे हैं, मगर ये दिस इज PHP क्लास 1 कैसे लिखा गया है, किस कोड को यूज करके किस तरह से लिखा गया है, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो यही PHP का लिखने का फायदा है कि बैकएंड में हम जो भी अपना कोड लिखते हैं तो क्या होता है वो और कोई नहीं देख सकता। जैसे कि मान लीजिए कि गूगल जो है इतना बड़ा सर्वर है, जहाँ आप टाइप करते हैं जो टाइप करते हैं वो मिल जाता है। अगर आप गूगल के सर्वर को ले लें तो आप क्या करेंगे, फिर तो गूगल का कंपनी बैठने लगेगा ना, वो तो डाउन होने लगेगा। तो इसीलिए वो PHP का यूज किया है ताकि आप उसके बेसिक कोड को, आपके सर्वर कोड को नहीं जान पाए कि कैसे काम कर रहा है, कैसे रन कर रहा है। वो इतना बड़ा सर्वर है, कुछ भी टाइप करते हैं वो आ जाता है। गूगल अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है।
तो क्या करता है वो PHP के थ्रू अपना सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा कि आप कैसे कोड लिखे थे। अब एक और चीज आपको बता दूं, जैसे जावा वगैरह जब हम पढ़ते थे तो वहाँ क्या होता था, जावा क्या होता था आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता था, लेकिन PHP केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर आपको देख रहा है इको लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर आपको कैप्स में लिख दूं तो भी ये काम करेगा। सेव कर दूं, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता था। अगर जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है तो उसको हम क्या करते थे, अगर उसको हम लिख दिए तो उसको एकदम एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है, आप उसमें चेंज कीजिएगा तो रॉन्ग हो जाता था, वो भले स्ट्रिंग में एस क्यों ना हो। यहाँ पर देख रहे हैं मगर प्रिंट हो गई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैप्स लिखा और यहाँ पर कैप्स है तब पर भी प्रिंट हो गया, यहाँ स्मॉल था तब पर भी प्रिंट हो गया। तो ये आपका है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जावा जैसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज था, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि आपको कैसे यहाँ पे रन कराना है। यहाँ पर बेसिक में क्या होता है कि आपको कोड दिखता नहीं है, आप यू पेज सोर्स कर दीजिएगा सोर्स कोड, तो आपको बाकी सारे तो दिखेंगे मगर PHP नहीं दिखने वाला है, यही आपका फायदा है। क्लियर? तो बधाई हो, आपका लेक्चर 1 खत्म हो रहा है और आप PHP का बेसिक जान रहे हैं कि PHP होता क्या है, कैसे शुरू होता है और कोड कैसे लिखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा अब्रॉड बात करेंगे PHP के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, PHP को इंस्टॉल कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ।